नाज़रीन, मशरिक़े वस्ता की जंग अब एक ऐसे होलनाक मोड़ पर आ चुकी है जहां दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के एटमी मराकज़ को निशाना बना रही हैं। रात 3 बजे तल अवीव में क्लस्टर बमों की बारिश ने इसराइल को हिला कर रख दिया, जिसमें एक शहरी की हलाकत और दर्जनों के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। इसी दौरान यमन के हौसी ग्रुप ने बाज़ाब्ता तौर पर जंग में कूदने का ऐलान करते हुए इसराइल के जनूबी शहर बीर शीबा पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया है, जिससे पूरे खित्ते में जंग का दायरा कार वसी हो गया है। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल के दरमियान एटम के बदले एटम की खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है। इसराइल ने ईरान के येलो केक प्रोडक्शन प्लांट पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने इसराइल के सबसे हसास एटमी शहर दिमोना को निशाना बना डाला, जहां 180 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। इधर सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमेरिकी फौजी लहूलुहान हो गए हैं। इन तमाम खूनी झड़पों के बावजूद सदर ट्रंप का दावा है कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन क्या यह हकीकत है या सिर्फ एक सियासी बयान? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इन तमाम सनसनीखेज वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात ईरान ने तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा जो क्लस्टर वॉरहेड से लैस था। क्लस्टर मिसाइल वो होता है जो हवा में फटकर सैकड़ों छोटे बमों में बदल जाता है और पूरे इलाके को निशाना बनाता है। इस हमले में तकरीबन 60 साल का एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मरकजी इसराइल में एक दुकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। छोटे छोटे बम हर तरफ बिखरे पड़े थे। इसराइल में सिर्फ 28 दिनों में 78,109 बार खतरे के सायरन बज चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर शहर किरियात शमूना है, जहां 154 बार सायरन बजाए गए। यमन के हौसी ग्रुप ने आज इस जंग में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान याहिया सरी के मुताबिक यमन से इसराइल के जनूबी शहर बीर शीबा की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हौसी ने खबरदार किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन अगर आबदाए हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिकी फौज का साथ देंगे तो उन्हें संगीन नताइज भुगतने होंगे। यमन के हौसी ग्रुप के तर्जुमान याहिया सारी ने आज अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हौसियों की उंगली जंग में बराह रास्त दाखिल होने के ट्रिगर पर है। उन्होंने 5 शराइत बयान की जिनके पूरा ना होने पर हौसी जंग में कूद पड़ेंगे। पहली, अगर कोई नया मुल्क अमेरिका और इसराइल की तरफ से जंग में शामिल हो। दूसरी, अगर बहरी अहमर को ईरान या किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तीसरी, अगर ईरान पर हमले मजीद तेज हुए। चौथी, अगर गजा की जंगबंदी पर अमल ना किया गया। और पांचवी, अगर यमन का मुहासरा मजीद सख्त किया गया। हौसियों ने बहरीन और यूएई को भी खबरदार किया कि अगर उन्होंने आबदाए हुर्मुज़ खोलने के लिए फौज भेजी तो वो सबसे पहले निशाना बनेंगे। आज की सबसे बड़ी और खतरनाक खबर यह है कि ईरान ने इसराइल के जनूबी शहर दिमोना को मिसाइलों से निशाना बनाया। दिमोना वो शहर है जहां इसराइल का मरकजी एटमी तहकीकी मरकज शिमोन पेरेस निगू मौजूद है। इस हमले में कम से कम 180 अफराद जख्मी हुए और करीबी शहर इराद में 116 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, यानी सिर्फ इन 2 शहरों में 300 से ज्यादा जख्मी। ईरान ने बाज़ाब्ता कहा कि ये हमला इसराइल की जानिब से नातांज जौहरी तंसीब पर हमले का बराह रास्त जवाब है। नातांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम अफजुदा करता था। अब दोनों तरफ से एक दूसरे के जौहरी मराकज को निशाना बनाया जा रहा है। ये जंग एक नई और इंतहाई खतरनाक सतह पर आ गई है। ईरान की जौहरी तवानाई तंजीम ने ऐलान किया कि आज रात तकरीबन 12 बजे बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब एक बार फिर हमला हुआ। ये इस प्लांट पर तीसरा हमला है। ईरान के मुताबिक इस हमले में कोई जानी नुकसान या तकनीकी खराबी नहीं हुई, लेकिन ये मामला इंतहाई संगीन है। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कल ही खबरदार किया था कि बुशहर प्लांट के करीब हमले एक बड़े रेडियो एक्टिव हादसे का सबब बन सकते हैं, जो ईरान से निकल कर पूरे खित्ते को मुतासर कर सकते हैं। इस प्लांट को रूस की कंपनी रूस एटम चलाती है और रूस अपना हमला पहले ही वहाँ से निकाल रहा है। याद रहे, ट्रंप ने कहा था कि तवानाई तंसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक रोक दिए गए हैं, लेकिन बुशहर पर आज रात फिर हमला हुआ। आज अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 2 जौहरी मराकज को भी निशाना बनाया। इराक का हैवी वाटर प्लांट और यज़द सूबे में इर्दकान येलो केक प्रोडक्शन प्लांट। येलो केक यूरेनियम की खाक प्रोसेसिंग का पहला मरहला होता है, यानी ईरान के जौहरी प्रोग्राम की जड़ को काटने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा तेहरान में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी आज सुबह सवेरे हमला किया गया। जुनूब मगरबी ईरान में खुसतान स्टील प्लांट और इस्फहान के मुबारका स्टील प्लांट को भी निशाना बनाया गया।
ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर हमले के बाद आलमी तवानाई कीमतें मजीद बढ़ गईं। ईरान के शुमाल मगरबी शहर जंजान में एक रिहायशी इमारत पर रात के वक्त हमला हुआ, जिसमें 5 अफराद शहीद और 7 जख्मी हुए। जनूब मगरबी सूबे करमानशाह में भी हमलों में मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए, जिनमें एक हमला खातून भी शामिल थी। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने आज मुश्तरका बयान जारी किया कि शहरियों और सिविलियन तंसीबात पर हमले फौरी बंद किए जाएं। ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया, जिसमें 12 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हलाकत संगीन है। राइटर्स के मुताबिक इस जंग में अब तक 300 से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से 273 वापस ड्यूटी पर आ गए हैं और 13 अमरीकी फौजी अब तक हलाक हो चुके हैं। अबू धाबी में ईरान के रोके गए मिसाइलों का मलबा गिरने से 5 भारतीय शहरी जख्मी हुए। मलबे से खलीफा इकोनॉमिक जोन में 2 जगह आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक इस पूरे जंग में यूएई ने अब तक 378 बैलिस्टिक मिसाइल, 1835 ड्रोन और 15 क्रूज मिसाइल मार गिराए हैं। लिबनान के महाज पर आज हिज़बुल्लाह ने 24 घंटों में 82 ऑपरेशन किए। ख़याम कस्बे में इस्राएली फौज दाखिल होने की कोशिश कर रही है। अलकंतरा के करीब 2 इस्राएली मरकावा टैंकों को निशाना बनाया गया। तैयबा के करीब लितानी दरिया की तरफ बढ़ते इस्राएली फौजियों को रॉकेटों, तोप और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हिज़बुल्लाह ने आज बैरूत के ऊपर परवाज करने वाले इस्राएली जंगी त्यारे पर सतह से फिजा में मार करने वाला मिसाइल भी दागा। ये पहली बार है कि दारुल हुकूमत के ऊपर ये हथियार इस्तेमाल किया गया। लिबनान की वजारत सेहत के मुताबिक आज कुफर तबनीत में एक इस्राएली हमले में 1 पैरामेडिक शहीद और 4 जख्मी हुए। मगरबी किनारे पर भी आज इस्राएली फौज ने 3 फलस्तीनियों को शहीद किया, जिनमें दहिशा कैंप में 15 साला नौजवान भी शामिल था। ईरान से मुंसलिक हैकर ग्रुप हंडाला ने अमरीकी FBI के डायरेक्टर काश पटेल का जाती ईमेल अकाउंट हैक कर लिया और दर्जनों ईमेल्स और तस्वीर अवाम में लीक कर दी। FBI ने तस्दीक की कि हैकिंग हुई है, लेकिन कहा कि इसमें कोई सरकारी मालूमात नहीं थी। इसी ग्रुप ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी के मशरिक़े वुस्ता में मौजूद दर्जनों मुलाज़मीन का जाती डाटा भी लीक किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज एक नई टास्क फोर्स का ऐलान किया, जिसका मकसद आबनाए हुर्मत से खाद और खुराक ले जाने वाले जहाजों को महफूज गुजरगाह दिलाना है। UN के सरबराह लॉजिस्टिक जॉर्ज मोरीरा इस टास्क फोर्स की क़ियादत करेंगे। ईरान के UN नुमाइंदे ने कहा कि ईरान ने इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाजों को गुजरने की इजाजत देने पर इत्तेफाक किया है। UN का कहना है कि अगर ये कामयाब हुआ तो ये सिफारती हल की तरफ पहला कदम बन सकता है। ट्रंप ने आज मियामी में कहा, ईरान को कुचला जा रहा है, वो डील मांग रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं जब कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम मज़ाहमत जारी रखेंगे। एक सीनियर ईरानी एहलकार ने कहा कि जब तक ईरान के जौहरी और सनती मराकज़ पर हमले जारी हैं, कोई फैसला नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र सालिसी की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में बराह रास्त मुलाकात बहुत जल्द होगी। ट्रंप ने आज मियामी में वाज़ेह किया कि चौंके नेटो ममालिक ने ईरान की जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया, इसलिए अमेरिका भी उनके लिए नहीं आएगा। उन्होंने कहा, ये ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है। वो हमारे लिए नहीं आए, हम उनके लिए क्यों जाएं? याद रहे, नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक रुकन पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा। ये कानून 1949 से कायम है और अब पहली बार अमेरिकी सदर खुद इसे चैलेंज कर रहे हैं। नाज़रीन, आज जंग के 28वें दिन ये हुआ। एटमी शहर दिमोना निशाना बना। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर तीसरा हमला हुआ। हौसियों ने उंगली ट्रिगर पर रख दी। FBI का ईमेल हैक हुआ और ट्रंप ने नेटो को धमकी दे दी। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा हुर्मुज़ खोलने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ जंग मजीद फैल रही है।